करे देरी हो, चंद दिनों की है जिंदगी तेरी, चंद दिनों की है जिंदगी तेरी। प्रभु को भज ले क्यों करे देरी हो, चंद दिनों की है जिंदगी तेरी। क्या श्वास का भरोसा आए न आए, आशा मनन तेरा यूं न जाए। काल के अंबर में गूंजती मेरी हो, चंद दिनों की है जिंदगी तेरी, चंद दिनों की है जिंदगी तेरी। जिसके लिए तू इतना दुख मोल लेता, जिसके लिए तू इतना दुख मोल लेता, करनी क्या दिखाई तुझको देता। एक दिन बनेगी वह रात की देरी हो, चंद दिनों की है जिंदगी तेरी। प्रभु का नाम जहां में सच्चा सहारा, प्रभु का नाम सच्चा ही सहारा। कहता यही है पथ में गुजारा, करता यही है पथ में गुजारा। क्यों न कितनी भी हो रात अंधेरी हो, चंद दिनों की है जिंदगी तेरी, चंद दिनों की है जिंदगी तेरी। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजित साधु श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी परिणावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संपूर्ण कुमार जी स्वामी ने नाम धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, सांख्य का रस इस ग्रंथ के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे भावनाओं के बारे में। या किसी भावना का जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आदमी का देखने का जैसा नजरिया होता है उसे दुनिया भी जैसी नजर आती है। यदि कोई व्यक्ति आंखों के ऊपर काला चश्मा पहन ले तो
बहुत सारी चीजें उसे काली नजर आती है। यदि वो हरे रंग का चश्मा पहन ले तो हरी चीज नजर आती है, और यदि वह और रंग का चश्मा पहन ले तो वैसा नजर आता है। वस्तुतः इन इंद्रियों की सीमा होती है। एक ज्ञान होता है जो इंद्रियों के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है, उसका नाम होता है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। कुछ ऐसा ज्ञान भी होता है जो बिना इंद्रिय और मन के होता है, उसका नाम है अतीन्द्रिय ज्ञान। उसमें तीन आते हैं, अवधि ज्ञान, मन परवत ज्ञान और केवल ज्ञान। भगवान महावीर के निर्माण के बाद जम्मू स्वामी आए। जम्मू स्वामी के निर्माण के बाद में 10 बातें लुप्त हो गई। उसमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मन प्रबल ज्ञान, बड़ा अवधि ज्ञान, उल्लास लब्धि, परिवार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाध्यात्म चारित्र और शाही भाव, शाही समझ जो भी चले, बहुत तरह की बातें लुप्त हो गई। कुछ चीजें समय के साथ में आती है और समय के साथ चली जाती, जैसे परिसन महापर्व। उन दिनों में जो चर्चा की जाती है वो चर्चा बाद में उनका मौका बहुत कम मिलता है। तो ये परिसन पर्व समाप्त हुआ और अभी भी भादों महीना चल रहा है। और कल हमारे धर्मसंघ के आद्य आचार्य कालूमणि का देवलोक का दिन था। निर्वाण को उन्होंने प्राप्त किया गंगापुर के अंदर। यहाँ पर मेवाड़ में गंगापुर है, और उनका जीवन कितना विराट रहा होगा इसका प्रमाण है उनके हाथ से विकसित 2 संत, मुनि तुलसी और मुनि लक्ष्मण जी, तेरा जमसन के 2 महान आचार्य बने, युग प्रधान आचार्य बने। ऐसे आचार्य विकसित हाथ से विकसित की 2 संत आचार्य बने थे, भारमंडी स्वामी और रायचंदी स्वामी। और किसी के हाथ से विकसित कोई संत आचार्य बने, कई के बने, कई के नहीं बने। ऐसे कौन से आचार्य हुए जिनके हाथ से विकसित कोई भी आचार्य नहीं बना? ठीक है। और आचार्य नहीं बने। आचार्य तुलसी के हाथ से विकसित योग की बात, कोई आचार्य तुलसी की बड़ी विशेषता नहीं रहेगी, लेकिन उतना लंबा भाषण काल भी उनका रहा। उनके हाथ से विकसित कोई अभी तक तो बने नहीं है। उनके हाथ से विकसित संत तो है, आचार्य तुलसी के हाथ से विकसित काफी संत है, लेकिन अभी तक के जितने जो आचार्य बाद में हुए, महाप्रभु जी आए, कालूमणि से दीक्षित, महासमुनि जी पधारे, मंत्री मुनि से दीक्षित, मुक्त मुनि दीक्षित है महाप्रभु के हाथ से। हाँ, वो भी तो खैर जो भी हो, तो कहने का याद है तेरा के लगभग 60 अच्छा आगे, हाँ अच्छी पूरे की यात्रा करेगा। 13 पंथ के 60 आचार्य की माता ने दीक्षा दी। कौन कौन? तीसरे आचार्य, चौथे आचार्य, 5वें आचार्य और 7वें आचार्य, 8वें आचार्य, 9वें आचार्य, 10वें आचार्य, ये जो हुए ऐसे आचार्य। तो योग होता है कभी कभी। यह एक ऐसा पर्व जो चला गया, संवत्सरी काल में एक बार आता है। क्या अभी भी पर्युषण पर्व चल रहा है? कोई आपको पूछे, कहना चल रहा है। कहाँ चल रहा है?
अपने जैन धर्म में दो संप्रदाय मुख्य है, दिगंबर और श्वेतांबर। भगवान महावीर के निर्माण के 613 साल बाद दिगंबर और श्वेतांबर दो नामकरण हुए। क्या उसके पहले दिगंबर नहीं थे? क्या उसके पहले श्वेतांबर नहीं थे? दोनों तरह के साधु शुरू से रहे, अनादिकाल में रहे, यानी सचेलक और अचेलक। वस्त्र वाले संत भी रहे, निर्वस्त्र वाले संत भी रहे, और नामकरण बाद में हुआ। तो वो घटना घटी है, उस कारण ये एक नया संप्रदाय मतलब नामकरण हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो भगवान महावीर के निर्माण के बाद जैन धर्म की दो शाखा सामने आई। वो एक का नाम दिगंबर और एक का नाम श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ ऐसे साधु, ऐसे लोग जो श्वेत कपड़े पहनते हैं और उनमें आस्था रखते हैं, तो सफेद कपड़े पहनने वाले ये श्वेतांबर हैं। और दिगंबर की मान्यता है, दिव्य यानी दिशाएं, अंबर यानी वस्त्र। उनकी मान्यता है कि ये जो दिशाएं हैं ये हमारे वस्त्र है। तो वो लोग कपड़े नहीं पहनते, उनमें साधियां नहीं होती। जो माता जी होती है आर्या, उनके सिद्धांत के अनुसार वो उनको साध्वी नहीं मानते। कारण कि साधु वह, उनके सिद्धांत के अनुसार साधु वह जो कपड़े नहीं पहनता। अब कोई साध्वी जी कपड़े तो पहने नहीं सकते, तो उनके सिद्धांत के अनुसार वो लोग ये मानते हैं कि महिलाएं साध्वी नहीं बन सकती, और साध्वी नहीं बन सकती तो मुक्ति नहीं हो सकती। तो यह एक मान्यता है दिगंबर में कि स्त्रियों का मोक्ष नहीं होता उनके अनुसार। श्वेतांबर के अनुसार स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, 15 तरह से जीव मोक्ष में जा सकता है। ये आगम की वाणी है। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, एक लिंग सिद्ध, प्रत्येक सिद्ध, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, 15 तरह से पूर्व अवस्था के आधार पर बताया गया। 15 तरह से यही जरूरी नहीं कि जैन धर्म में दीक्षा लेने ही मोक्ष होगा। देखो अतीर्थ सिद्ध जो 4 तीर्थ में नहीं है वो भी मोक्ष में जा सकता है। तो जैन दर्शन कितना विराट है। तो दिगंबर में भी शाखाएं बनी, श्वेतांबर में शाखा सामने आई। तो दिगंबर में 3 शाखा सामने आई। कोई आपसे पूछ ले कि दिगंबर में कितने संप्रदाय, तो कहना 3 संप्रदाय, तारणपंथी, तेरापंथी और 20 पंथी। ये अपना जो है वो 13 मतलब तुम्हारा, हमारा तो 13 पंथ का, और वहां 13 का मतलब 13 पंथ। तो ये उनमें संप्रदाय चलता है। एक तारणपंथी 1520 विक्रम संवत में तारण ऋषि हुए, उनके आधार पर जैसे श्वेतांबर में मुख्य 2 संप्रदाय मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक। कुछ संप्रदाय श्वेतांबर में है जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, जिन्हें मंदिर मार्गी, डेरावासी आदि कहते हैं और मूर्ति पूजक भी कहते हैं। लेकिन जो थानकवासी और जो तेरापंथी है ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। तो 2 संप्रदाय सामने आए। इसी तरह से दिगंबर में भी जो तारण ऋषि का संप्रदाय तारणपंथी हुए, वो भी पूजा, द्रव्य पूजा नहीं करते और तरह से पूजा करते हैं। लेकिन जो 20 पंथी और 13 पंथी है दिगंबर में, वो लोग पूजा करते हैं, उनके मंदिर भी होते हैं। थानक का मंदिर नहीं होता, 13 पंथी का मंदिर नहीं होता, ये पहचान हो। तो ये संप्रदाय फिर श्वेतांबर में 3 संप्रदाय सामने आए। कौन कौन से? सबसे पहले आज से लगभग 350 साल पहले
लोकाशा हुए। उस लोकाशा ने धर्म क्रांति की। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए और उन्होंने हर मूर्ति पूजा की बात लोगों को बताई और उनके नाम से एक संप्रदाय चल पड़ा, लोकाशा संप्रदाय। और फिर इधर में परंपरा आगे बढ़ी और थानाकाशी में संत आए। सबसे पहले लौकी ऋषि आए। हमने परिश्रम पर्व में बताया था विस्तार से। उस समय लोग यहाँ जो लोग थे कौन कौन थे, जब वो सुना था संप्रदाय की बात, नाहर साहब थे, लगातार और कोई थे, आप भी थे, बाकी लोग कम। तो इस तरह से यह एक ऐसा अवसर आया है। तो मैं बता रहा था आपको कि ये संप्रदाय, फिर उसमें लौकी ऋषि आए, धर्मदास जी आए, धर्म सिंह जी आए। तो धर्म सिंह जी और धर्मदास जी दोनों ने तपस्या की। तपस्या में उनको पाने में, देखो योग की बात, एक को पाने में तो मिला कंडे जिसकी राख होती है, गोबर की राख, जिसके बर्तन मानते हैं राख, और एक को मिली घी मिला। अब बताइए घी मिलना अच्छा है या राख मिलना अच्छा है? तो हम नहीं बोलेंगे घी मिलना अच्छा है। लेकिन कैसी तपस्या में पालने में ये चीजें मिली तो भविष्यवाणी कर दी भविष्य के जानने वालों ने, जिनको घी मिला उनका संप्रदाय ज्यादा नहीं चलेगा और जिनको राख मिली उनका संप्रदाय बहुत चलेगा। जैसे घी जो होता है वो एक जगह चिपक जाता है, रह जाता है, स्थिरता नहीं, उड़ता नहीं हवा में। जो राख होती है, मिट्टी होती है, धूल होती है, वो हवा में उड़ जाती है। तो कहा जिनको राख मिली उनका संप्रदाय बहुत फैलेगा। और वही हुआ। उनके संप्रदाय में 99 साधु थे। 22 भागों में पूरे हिंदुस्तान में समझो 22 राज्य हो गए उस समय। तो 22 राज्यों में 22 क्षेत्र में चले गए प्रचार प्रसार के लिए 22 पंथी कहलाए। अब कोई हमें बताएगा कि 12 पंथी कौन होते, कि 12 पंथी संप्रदाय कहां से आया? रियल में सिद्धांत के अनुसार 12 पंथी संप्रदाय कोई है नहीं। तो ये जो 22 पंथी हुए वो स्थानक में रहते थे, तो स्थानक बसी चलाने लगे और 13 पंथ का कोई निश्चित स्थान नहीं था जहां जैसा स्थान मिले। और दुकान मिल जाती, पहले के समय दुकान मिलती थी। हमारा सारा आचार्य भिक्षु ने दुकान में रहकर खाली दुकान मिल जाती, लोगों को समझाया, पाली के अंदर दुकान ले ली रहने के लिए। और उधर से जिस बहन ने दुकान दी थी उसको किसी ने भड़का दिया, देखो ये तुमने दुकान दी है स्वामी जी को, लेकिन यदि चौमासा तक नहीं खाली नहीं करेगी तो तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी? ठीक है, उसने बोल दिया कि स्वामी जी आप हमारी दुकान में रह नहीं सकते, ये नियम है, चाहे चतुर्मास हो, चाहे एक दिन का प्रवास हो, चाहे एक घंटे का प्रवास हो, बिना आज्ञा रह नहीं सकते। उन्होंने दुकान को खाली कर दिया। स्वामी जी ने बिहार किया, बारिश कैसे आई, जोर से बारिश आई, वो दुकान पच्चीस हुई और दुकान गिर गई। स्वामी जी ने कहा वो बहन कितनी हमारे लिए उपकारी रही, अगर हम दुकान में रहते तो जब उसने दुख में सुख की खोज की। घटना क्या घट रही है ये 2 नंबर की बात, घटना को कैसे लेते हैं ये 1 नंबर की बात होती है। तो इस तरह से वो स्वामी जी ने, तो क्या हुआ कि वो संप्रदाय बढ़ते गए। फिर उनके संप्रदाय में संत आए, रघुनाथ जी आए। रघुनाथ जी और उनका संप्रदाय के कुछ साधु अभी तो मिल जाएंगे आपको रघुनाथ जी के। मेरे ख्याल से जो रूपचंदी रजत थे, जो लोग हुए अभी कुछ समय पहले, वो उनकी मान्यता वाले
संत थे और उनके भी संत अभी कोई नहीं होंगे। अभी जैसे जय मंडी के संप्रदाय के संत अभी भी है, स्वामी जी के संप्रदाय में तो पूरा संप्रदाय चल ही रहा इस तरह से। तो रघुनाथ जी के पास में स्वामी जी ने दीक्षा ली थी, 8 साल तक रहे और आगमों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद निवेदन किया, गुरुदेव आगम में तो ऐसा लिखा है और इसका पालन नहीं हो रहा है, बोले 5वां आ रहा है, पालन करना तो मुश्किल है। तो उन्होंने बोला भाई मैं तो आत्म साधना के लिए, आत्म कल्याण के लिए घर को छोड़ा था। तो उन्होंने काफी चर्चा करने के बाद उन्होंने वो संप्रदाय छोड़ दिया और वो बगड़ी था। योग की बात में ससुराल स्वामी जी का दीक्षा ली थी वो भी बगड़ी थी और जो शादी की थी वो भी बगड़ी थी और अभी निष्क्रमण किया वो भी बगड़ी ले किया। लेकिन राजा की काफी घोषणा हुई जो भी था कि इनको कोई लेने के लिए स्थान न दिया जाए। अब स्थान नहीं मिले, कोई तो कोई स्थान मिल ही जाता। शाम के समय में वो शमशान घाट, शमशान भूमि जहाँ छतरी थी चैत्र सिंह की, वो छतरी में जिसे आज्ञा लेने की आज्ञा लेकर रुक, उसको कोई मना नहीं कर सकता। फिर वहां पर अगले दिन शाम को रघुनाथ जी आए, बातचीत की, बात बनी नहीं और इस तरह से वो संप्रदाय धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया और फिर इसका विकास हुआ। फिर इसमें और भी आए, भारती स्वामी आए, राजदेव जी आए और फिर 2 आचार्य मेवाड़ के हो गए। कौन कौन से? भारती और राजदेव। फिर मारवाड़ पास में है तो मारवाड़ के आचार्य आए। पहले आचार्य मारवाड़ के, दूसरे आचार्य मारवाड़ के, 9वें आचार्य मारवाड़, 11 पंथ के 3 आचार्य मारवाड़ के। लाडनू नारसा, लाडनू मारवाड़ में आता, जिला नागौर और नागौर जिला पूरा जोधपुर संभाग में आता। राजस्थान में पहले 5 संभाग थे, अब शायद बढ़ गए होंगे। तो ये उदयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, बीकानेर संभाग, सबसे बड़ा संभाग हो गया जोधपुर, पूरा बाड़मेर जिला इसमें आता है। उधर भी बीकानेर बड़ा है, गंगानगर वगैरह सब इसमें आता है और जयपुर भी एक संभाग होता है। तो ये 5-6 संभाग है। बाद में वो संभाग बढ़ गए, डिवीजन बोलते इसको। तो हमें यह प्रेरणा लेना है आज के दिन। तो कल हमारे कुछ तरह से फिर आचार्य जयाचार्य आए और देखो बड़े मजे की बात, जब ये धार्मिक विराज गए थे जयपुर, तो जयाचार्य के परिवार में पिताजी अचानक किसी